अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल जितनी भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो तमाम के तमाम C एंड C++ के ऊपर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की कॉल्स हैं कि जी हमें जो C और C++ तो आती है, लेकिन इशू ये है कि हम प्रोग्राम जो है वो नहीं लिख पाते। यानी कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन दे दिया गया है, फॉर एग्जांपल राइट ए प्रोग्राम, और उसके बाद कोई भी आगे स्टेटमेंट है, तो आप उसको अटेम्प्ट करते हुए मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो डरते हैं। C एंड C++ में मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे आपकी C है, चाहे C++ है, PHP है, जावा है, C# है, F# है, और कोई भी ऐसी लैंग्वेज जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं, और उस काम को करने के लिए आपको अपने एक बड़े प्रोग्राम को या छोटे प्रोग्राम को लिखना है, तो सबसे पहले आप उसकी जो गिवन स्टेटमेंट है आप उसको गौर से रीड करें। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक स्टेटमेंट भी लिखूंगा और साथ के साथ उसका जो एक प्रोग्राम भी बनाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हम उसको चलेंगे। उम्मीद है आपको मेरे इस वीडियो में काफ़ी ऐसे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे जिससे आपको प्रोग्राम को प्लान करने में, प्रोग्राम की स्ट्रेटजी को तैयार करने में, कि हम एक प्रोग्राम को किस तरह से लिख सकते हैं, या प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स क्या है, उसमें से हमने वेरिएबल्स कौन से निकालने हैं, उन वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स क्या रखनी है, ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे पहले से ही अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ से डब C++ जो है इसको ऑन करता हूँ। अब देखिए मैंने div C++ को ऑन किया है। ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे एक सोर्स फाइल जो है वो राइट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखिए मैंने एक कमेंट्स जो है वो शुरू किए हैं। राइट ए प्रोग्राम, राइट ए C++ प्रोग्राम। तो जैसे ही आप इस स्टेटमेंट को देखें, मैं इस कमेंट को जरा क्लोज करता हूं, तो फौरन ही आपने क्या करना है कि आपने ये वर्किंग शुरू कर देनी है। इंक्लूड आईओस्ट्रीम, यूजिंग नेमस्पेस, इंटीजर मेन, और ब्रैकेट्स आपने कर्ली लगा के इसमें रिटर्न 0। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जो आपको स्टेटमेंट के अंदर ये बता दिया गया है कि राइट ए प्रोग्राम। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पे नेक्स्ट पार्ट आया जी, टू कैलकुलेट द सैलरी of employee ठीक है। तो अब हमें पता चल गया कि हम लोगों ने एक सैलरी को कैलकुलेट करना है जो किसी एम्प्लॉय की है, और उसके फिगर क्या है, यूजिंग टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विद फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल मुझे उसकी जी बेसिक सैलरी चाहिए, उसका मेडिकल अलाउंस चाहिए, उसका ट्रैवलिंग अलाउंस चाहिए, देन हमने उसकी टोटल सैलरी निकालनी है, और मंथली सैलरी, और
साथ में एनुअल सैलरी। ठीक है, ये हमारी एक्सट्रीम है कि राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट अ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय विद द फॉलोइंग बेसिक सैलरी, मेडिकल अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, मंथली एंड एनुअल सैलरी, एंड आल्सो कैलकुलेट द टैक्स। अब इसके अंदर हम लोगों ने मंथली एनुअल मेडिकल अलाउंस जो है ये उसको चाहिए यानी कि 3% चाहिए। इसी तरह से ट्रैवलिंग अलाउंस उसको चाहिए 2%। इसी तरह से मंथली सैलरी जो है यानी कि 2 अलाउंसेस हमने दिए बाकी है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसी स्टेटमेंट्स में आप अपने जो वेरिएबल है उनको कैलकुलेट कर ले। तो जब भी सैलरी के ऊपर हम काम करते हैं तो हम ज्यादातर फ्लोट के ऊपर काम करते हैं, फ्लोट या डबल। मैंने फ्लोट किया, बी सैल कर लेते हैं। अब बी सैलरी जो है वो, अब ये यहाँ पे एक और चीज भी मैं ऐड कर देता हूँ, यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट या गिवन फ्रॉम द यूजर कर देते हैं, या मैं यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट की बात कर देता हूं। ये देखिए, तो प्रोग्राम की लेंथ जो है वो और हो गई। अब इसी तरह से मैंने बी सैलरी लिया, कॉमा मेडिकल अलाउंस ले लेते हैं एम में, इसके बाद टी ए ट्रैवलिंग अलाउंस है हमारा, और साथ में जी मंथली सैलरी है एम सैल, और इसके बाद ए सैल। देन हम इसका जो है टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, टैक्स सैल। अब देखिए मैं क्या करता हूं, सी आउट एंटर द एम्प्लॉय बेसिक पे। आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी स्टेटमेंट आपने इस्तेमाल किया प्रोग्राम में आई है, आप उसी को ही जो है वो साथ लेके चले, ताकि देखने वाला जो आपका पर्सन है उसे पता हो कि ये प्रोग्राम को सही तरीके से जो है वो लेके चल रहा है। ये देखिए, मैंने एक तो एम्प्लॉय का वर्ड ही इस्तेमाल कर लिया, दूसरा मैंने साथ में ही, अब देखिए ये बेसिक सैलरी है तो बाकी जो है वो इस पे क्या कैलकुलेट होना है। तो अब मैं इस बेसिक सैलरी के ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ। बी आपका एम ए इज इक्वल टू बी सैल मल्टीप्लाई बाय 0.03। तो ये इसका 3% निकल आएगा, और साथ में अब मैं इसको यहां पे बता देता हूं, द मेडिकल अलाउंस %3 इज, और साथ में मैं इसको एम में जो है वो ऑन करूं। इसी तरह नेक्स्ट मेरे पास है जी ट्रैवलिंग अलाउंस है टी ए इज इक्वल टू बी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.02। तो अब हम इसको भी डिस्प्ले कर लेते हैं, द एम्प्लॉय ट्रैवलिंग अलाउंस इज TA। अब हमने क्या करना है कि इन तीनों को इकट्ठा कर लेना है मंथली सैलरी के अंदर। तो उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया था एम सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस एम ए प्लस TA। तो अब हम इसकी मंथली सैलरी जो है इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास मंथली सैलरी हमने ले ली। अब हमारे पास मेडिकल अलाउंस भी निकल आया, ट्रैवल अलाउंस भी निकल आया, उसकी जो बेसिक सैलरी है वो भी हमने दे दी। अब मुझे इसकी एनुअल सैलरी चाहिए, तो मैं ए सैल करता हूं इज इक्वल टू एम सैलरी
मल्टीप्लाई बाय 12। बहुत आसान सा और छोटा सा प्रोग्राम मैंने किया है ताकि आपको आसानी से इसकी समझ लग सके। और आप कोई भी जो प्रोग्राम की प्लानिंग कर रहे हैं या जो प्रोग्राम आप बनाना चाह रहे हैं उसमें से वेरिएबल आपको ढूंढने में आसानी हो। अब इस एनुअल सैलरी के ऊपर हम लोग जो है वो एनुअल टैक्स जो है वो हमने डिटेक्ट करना है, और हम यहाँ पे टैक्स की जो रेशियो है वो बता देते हैं कि जी मुझे 3% जो है या 4% जो है वो टैक्स जो है वो पे करना है। मैंने 3% टैक्स जो है वो पे किया है। अब मैं लिखता हूं जी टैक्स सेल इज इक्वल टू ए सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.03 जो है ये हमारा टैक्स जो है वो निकल आएगा। सी आउट the employee annual paid tax। ये देखिए ये हमारा जो प्रोग्राम है एक छोटा सा, यानी एक मैंने यहाँ पे पूरी एक स्टेटमेंट लिखी। इस स्टेटमेंट के अंदर से मैंने आपको बताया कि हमने वेरिएबल भी यहीं से उठाने हैं, हमने जो प्रोग्राम लिखना है वो भी यहीं से लिखना है। कि जैसे ही आप किसी भी पेपर है या कोई आपको असाइनमेंट दी गई है, आप जैसे लिखें राइट प्रोग्राम में फौरन आंखें बंद करके ये जो इसका स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग है इसको शुरू करें। उसके बाद आप अपनी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें, आपको उसी स्टेटमेंट से ही वेरिएबल मिल जाएंगे, उसी स्टेटमेंट से ही आपको उस पूरे प्रोग्राम का जो आंसर है वो मिल जाएंगे, और आप बआसानी अपने प्रोग्राम को जो है वो कर सकते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम सेव करते हैं। ये देखें जी मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं, एम्प्लॉय सैलरी, और ये C++ है। ये देखिए मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूं कि F11 प्रेस करता हूं ताकि ये जो मेरा प्रोग्राम है ये कंपाइल भी हो और साथ में एग्जीक्यूट भी हो। ये देखिए अब यहाँ पे हम कोई भी सैलरी जो है वो इसको मैं पे दे देता हूँ। ये देखिए मैंने ये सैलरी इसको दी। अब इस सैलरी के ऊपर ये इसका मेडिकल अलाउंस भी निकालेगा। ये देखें ये इसका 3% मेडिकल अलाउंस है, ये इसका एम्प्लॉय का ट्रैवलिंग अलाउंस है 2%, फिर इसका मंथली जो सैलरी होगी वो ये बनेगी। इसको कैलकुलेट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि एनुअल सैलरी इसकी ये बनी है, और इसके ऊपर जो टैक्स पे करेगा वो तकरीबन इतना टैक्स जो है वो पे करेगा। तो इस तरह से आप अपने प्रोग्राम्स को जो स्टेटमेंट दी हुई है उस स्टेटमेंट्स को, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट जो है वो स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ते और प्रोग्राम शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है कि उन्हें खुद नहीं पता चल रहा होता कि वो बेसिकली प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हैं, या उसकी प्लानिंग नहीं करते। आप अपने इस स्टेटमेंट को पहले पढ़ें, पढ़ने के बाद इसी में से आपको वेरिएबल भी मिल जाएंगे, इसी में से आपको प्रोग्राम का आंसर भी मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने प्रोग्राम की प्लानिंग करें, स्ट्रैटेजी बनाएं, ताकि प्रॉपर तरीके से जो आपका प्रोग्राम जो अब आप राइट करने जा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ हो, और उसमें प्रॉपर तरीके से जो स्पेसिंग है वो भी हो। प्रोग्रामिंग के रूल्स को भी आपने साथ के साथ फॉलो करना है। उम्मीद है जी आपको मेरी ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।